आज मैंने चने के बेसन से बरी बनाया है और इसे कैसे बनाया है तो चलिए देखते हैं। नमस्कार, रंजू की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं कुम्हड़ौरी बनाने जा रही हूँ, इसे हम लोग यहाँ पर भुआ कहते हैं। इससे मुरब्बा बनता है और सभी लोग इसे पेठा कहते हैं। तो इसे डालकर हम बरी बनाएंगे। तो फिर मैंने ये पूरा था, इसे हाफ काट लिए हैं और इसे छिलका हटाकर मैंने 4 टुकड़े में इसे काट लिया है। अब मैं इसका बीच वाला, ये जहाँ तक बीज है उसे हटा दूँगी और इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट कर या तो आप मिक्सी में चला लें और या तो आप इसे कद्दूकस कर लें। तो आपको जैसे जो सुविधा हो उसे आप कर सकते हैं। तो इसे मैं पहले छोटे टुकड़े में काटूंगी और उसके बाद सारे बीज इसके हट जाएंगे। इस तरह मैंने सारे बीज को निकाल दिए हैं और इस तरह मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं और इसे मैं अब इलेक्ट्रिक चॉपर में इसे मैं चॉप करके देखती हूँ। अगर इसमें अच्छी तरह से हो जाता है तो फिर इसी में कर लेंगे। ऐसे आप कद्दूकस भी आराम से हो जाता है, मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इसमें अगर अच्छी तरह से हो जाए तो फिर तो इस तरह देख लेते हैं इसमें हुआ कि नहीं। तो मुझे ऐसा ही चाहिए जैसे कद्दूकस में लच्छेदार होता है, इसमें महीन महीन टुकड़े में सॉफ्ट हो गया है, ये सही है। तो हम इसी तरह सभी को पीस लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बरी में मसाले क्या क्या पड़ेंगे। तो ये है 4 चम्मच धनिया और ये है 4 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच अजवाइन। अब इसे हम हल्का भूनेंगे, हल्का ब्राउन तक भून लेंगे। उसके बाद इसको दरदरा इमाम दस्ते में कूट लेंगे। तो फिर इसे भूनते हैं। इस तरह मसाले भुन चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे कूट लेंगे। तो फिर देख लेते हैं कि बरी में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो ये मैंने 50 ग्राम अदरक को बारीक चॉप कर लिया है मोटे मोटे टुकड़े में। और ये जो मसाले मैंने तैयार किया था इसे मैंने दरदरा ही कूट लिया है। और ये है हींग और ये जो मैंने पेठी को ये करके ग्राइंड करके रखा था वो है। और इधर है बेसन और ये है पानी। तो फिर हम थोड़ा थोड़ा करके इसे फेंटते हैं। तो मैं पहले इसे हाफ ले लेती हूँ, एक बार तो फेंट नहीं पाऊँगी, इसे हाफ ले लेती हूँ। तो ये मेरा बेसन 3 केजी है, तो मैं इसे आज आधा बनाऊँगी, आधा कल बनाऊँगी। तो इसे पहले इसमें मिला लेते हैं, जितना ज़रूरत पड़ेगा मैं पानी डालूँगी। पहले मिलाकर और फिर इसे अच्छी तरह से फेंटते हैं और तब तक फेंटेंगे जब तक ये बिल्कुल हल्का नहीं हो जाए। और इसे हाथ से ही फेंटना पड़ेगा। इसमें हम पेठे को थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे और इसे फेंटते जाएंगे। ये विस्कर से नहीं फेंटाएगा, इसे हाथ से ही फेंटना पड़ेगा। और इसे तब तक फेंटेंगे जब तक ये बिल्कुल हल्का ना हो जाए। इस तरह फेंटते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो गया है और ये बिल्कुल हल्का हो गया है। देख लें क्वांटिटी में कितना बढ़ गया और कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसी स्टेज पर मसाले मिलाऊंगी। तो ये है अदरक, ये मैं आधा इसमें डालूंगी। और ये है मसाले और ये है हींग, ये 1 छोटी चम्मच हींग है, मैं हाफ दूंगी इसमें। और मैंने चेक करके तो बताया ही नहीं,
तो मैं चेक भी कर लेती हूँ कि ये हुआ कि नहीं। देखिए ऊपर तैर रहा है, तो इस तरह ये तैयार हो गया। अब मैं मसाले मिलाने के बाद फिर 2-3 मिनट फेंटूंगी। कढ़ी बनाने के लिए बैटर तैयार है, और इतने बैटर बनाने में मुझे 3 कप पानी लगा है, जिसमें 2 चम्मच बच गया है, और 4 ये कप था पेठे का बैटर। तो इसका यही कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब अपने हिसाब से आप कुछ छोटे कुछ बड़ी बना लें। आप चाहें तो छत पर चादर फैला करके बना सकते हैं। मैं तो बैठ नहीं पाती हूँ नीचे, तो मैं वही छोटे छोटे बर्तन में बनाऊंगी। तो देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये है डलिया, ये सब्जी रखने वाला डलिया बड़ा बड़ा मैं रखी हूँ। तो इसे मैं कपड़े से उल्टा करके डलिया को कपड़े से बांध दी हूँ, और इस पर मैं बड़ी यहीं पर कुर्सी पर बैठकर बना लूँगी। और छत पर कड़ी धूप निकला है, तो उसे मैं, तो आप अपने हिसाब से कुछ छोटे कुछ बड़ी बना लीजिए, और उसके बाद धूप में रख दीजिए। तो हम इसी तरह सभी बड़ी को बना लेते हैं। इस तरह मैंने इस डलिया पर ही मैंने पार कर तैयार कर लिया। अब मैं इसे छत पर देने जा रही हूँ, और जो बैटर बचा है फिर दूसरी डाली पर इसी तरह कपड़े बांधकर बना लूँगी। तो फिर मिलते हैं सारे बड़ी बनाने के बाद। इस तरह मैंने दूसरे डाली पर भी बना लिया है, और एक चौकोर कार्टून पर मैंने डाल दिया। अब चलते हैं धूप में इसे रखने के लिए। अब मैं इसे कड़ी धूप में डाल दी हूँ। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, गर्म हवा और कड़ी धूप है। अब ये दिन भर में तैयार हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। मेरा सारा बरी बनकर तैयार हो गया। इसे मैंने हाफ दिन में ही ये सूख कर तैयार हो गया था। मैंने इसे कपड़े से हटाकर और डाली में फैला दिया, और ये बिल्कुल सूख गया है। देखिए ये बहुत अच्छा बरी बना है। ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसे आलू में, लौकी में, बैंगन में, जिस चीज़ में डालकर, या सादा भी बनाइए तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसे आप इस टाइम में ही, मई जून के ही टाइम में बरी बनता है, और इस टाइम में कड़ी धूप में ये बरी सूख कर तैयार हो जाता है। और इसे एयरटाइट डब्बे में रखिए और साल भर इंजॉय कीजिए। तो फिर इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आता है। बस थोड़ा 2-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये इसको फेंटने के समय में इतना फेंटिए कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए, और इतना लाइट हो जाए कि पानी में वो तैरने लगे। और इसे आप बढ़िया से रखिए और साल भर एंजॉय कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।